राजस्थान सरकार में मंत्री सुरेश कुमार रावत आज हमारे साथ में हैं। खींवसर उपचुनाव को लेकर वे प्रभारी भी है और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। उपचुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? सर, उपचुनाव को खींवसर में उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर आपको प्रभारी बनाया गया है। किस तरह की तैयारी है वहाँ पर? खींवसर में हमारी पूरी तैयारी है। हम नीचे तक बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं। हमारी बूथ कमेटियाँ बन चुकी है लगभग, और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा हम बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। सर, सबसे चुनौतीपूर्ण सीट है ये खींवसर की, क्योंकि 2008 के परिसीमन के बाद से ही जो 2008 में जरूर भाजपा जीती थी हनुमान बेनीवाल के साथ में, लेकिन हनुमान बेनीवाल लगातार वहाँ पे कब्जा जमाए हुए हैं। ऐसे में भाजपा कैसे अपनी स्थिति मजबूत करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक चुनौतीपूर्ण मानती है, और ये उपचुनाव है, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। कुछ लोगों ने जनता के बीच में भ्रम फैला के, झूठे सपने दिखा के, कुछ आईने दिखा के कुछ चुनाव जीत लिए होंगे, लेकिन ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, कहीं न कहीं जो है लोकसभा चुनाव में जाट समाज की नाराज़गी भी देखने को मिली थी भाजपा में। ये जो सीट है जाट बाहुल्य वोट बैंक की है। कैसे साध पाएँगे सर जाट वोट बैंक को? देखिए, ऐसा नहीं है। जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अजमेर से हमारे भागीरथी चौधरी भारी मतों से लगभग 3,30,000 से जीते। आज वो केंद्र के मंत्री हैं। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जैसे उच्च पद पे जाट समाज के ही धनखड़ साहब हैं। जाट समाज को भारतीय जनता पार्टी ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। आज 4-4 मंत्री जाट समाज से हमारी सरकार में हैं, और किसान आयोग के अध्यक्ष भी जाट समाज से सी आर चौधरी साहब है। ऐसा नहीं है। सब सर्व जाति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सभी समाजों को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और कोई छोटी मोटी किसी से बात है तो वो भी हम करके ये चुनाव हम जीतेंगे। सर, कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी ज्योति मिर्धा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, लेकिन भाजपा को खासा फायदा इससे नहीं मिला सर। तो आप किस तरह से देखते हैं इसके? क्या ज्योति मिर्धा ने वास्तव में भाजपा को मजबूती दी है? देखिए, ज्योति मिर्धा कद्दावर नेता है, और उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छी तरह से लड़ा। बहुत लोकसभा के अंदर बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारी, और लोकतंत्र के अंदर हार जीत चलती रहती है। अच्छी तरह से चुनाव लड़ी, और कोई कमी खामी रहेगी तो हम उपचुनाव में पूरी करेंगे। सर, अब जो है अलग-अलग फ्रंट से चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन था, हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन ऐसा सामने आ रहा है कि वे अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन से भी चुनाव लड़ा जाता है तो किस तरह भाजपा इसको देखती है और अलग-अलग चुनाव देखते हैं, क्या भाजपा अपने आप को मजबूत देखती है? देखिए, हमारा विजन साफ है, हमें चुनाव जीतना है। हम चुनाव जीतने के लिए ही लड़ते हैं। तो विपक्षी लोग चाहे गठबंधन करे, चाहे अलग-अलग लड़े, हमारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी योजना है। हम अपनी योजना से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, प्रत्याशी चयन की भी प्रक्रिया क्या शुरू हो चुकी है? इसको लेकर भी बैठक शुरू हो चुकी है और किस तरह के उम्मीदवार हम देख पाएँगे इस खींवसर उपचुनाव में? देखिए, प्रत्याशी चयन का जो मसला है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। ये उन्हीं को करना है। हमारा काम है पार्टी को मजबूत करने का, संगठन को सक्रिय करने का। नीचे तक सरकार की कैसे योजना पहुँचे, हम उस पे काम करेंगे। अगर सर कोई पायलट अगर प्रत्याशी आ जाता है पिछली बार की तरह, तो इस ऐसे में पार्टी में पिछली बार नाराज़गी भी देखी गई थी। ऐसी नाराज़गी एकजुटता कैसे कर पाएँगे सर खींवसर उपचुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेके चलती है, और हम जो भी निर्णय लेंगे सभी की सहमति से, सभी कार्यकर्ताओं की नब्ज़ टटोल के कि जनता क्या चाहती है, हमारे वर्कर क्या चाहते हैं, हम सबको समाहित करते हुए ही पार्टी निर्णय लेती है। सर, अभी भाजपा ने प्रचार शुरू नहीं किया है उपचुनाव को लेकर खींवसर में, लेकिन हनुमान बेनीवाल प्रचार में जुट चुके हैं। सर, आप अब थोड़ा लेट हैं, तो ऐसे में आप मजबूती से सामने आ पाएँगे आपको लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है, हम बहुत पहले से ही हमारा संगठन वहाँ सक्रिय है। हम नीचे से नीचे तेज़ी से काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे रह के काम कर रहे हैं। हमारा काम कहीं आगे बढ़ा हुआ है। पहले भी लगभग हम 2000 से चुनाव हारे हैं। अगर खींवसर की बात करें, 2000 कोई विधानसभा में बड़ा मायने नहीं रखता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि हमारे संगठन की शक्ति और हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम उनसे कई गुना प्रचार में आगे हैं, लोगों से सीधे संपर्क में आगे हैं। 100% हम खींवसर का चुनाव जीतेंगे। सर, सदस्यता अभियान किस तरह से चल रहा है आपका? सदस्य अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप देख रहे हो कि कुछ ही दिनों के अंदर लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी से बढ़-चढ़ के जुड़ रहे हैं।
और आने वाले समय में इस अभियान को और तेजी मिलेगी। ये थे हमारे साथ में सुरेश कुमार रामवत, जो खींवसर उपचुनाव को लेकर प्रभारी भी है और अब भाजपा उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।